राधे राधे दर्शकों, कृष्णा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के अष्टम घर के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर कुंडली के अष्टम घर में शनि, राहु, मंगल जैसे बुरे ग्रह बैठ जाए तो उसके सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके क्या बुरे परिणाम हमें मिल सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव जानकारी की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए जानते हैं दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 8वें घर से अचानक होने वाले लाभ और नुकसान इन सबको देखा जाता है। भूमि के नीचे से जो खनिज निकलते हैं या माइनिंग का, खदानों का कार्य कुंडली के अष्टम घर से देखा जाता है। जो भी रिसर्च के कार्यों में जाना चाहते हैं, खुफिया विभाग, गुप्तचर एजेंसी, जासूसी कार्य, सीबीआई जांच एजेंसी, इन सब का आकलन कुंडली के 8वें घर से करना चाहिए। हॉस्पिटल में जो पोस्टमार्टम किया जाता है या अचानक दुर्घटना जिनके साथ होती है, आयु का, मृत्यु का विचार कुंडली के अष्टम घर से किया जाता है। भूमि से होने वाली पैदावार, पैतृक संपत्ति, अचानक गड़ा हुआ धन, अचानक से होने वाले धन लाभ या रातों रात किसी को व्यापार में होने वाला नुकसान, इन सब का विचार कुंडली के 8वें घर से किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी को व्यापार में लाभ नहीं हो पा रहा है या अपने करियर में ऑब्स्टिकल्स और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो और जिनकी कुंडली का 2nd और 11th हाउस जिसे धन स्थान और लाभ स्थान माना जाता है, अगर वह हाउस आपको अच्छे रिजल्ट न दे रहा हो या वह हाउस एक्टिवेट ना हो तो आपको अपनी कुंडली के अष्टम घर को चेक करना चाहिए। और अष्टम घर के ग्रहों के कारकत्व को अच्छी तरह से स्टडी करके अगर आप उन ग्रहों से रिलेटेड व्यापार करते हो तो उससे भी आपको लाभ मिलता है। जैसे एग्जाम्पल, मैंने अपनी स्टडी में पाया है कि कुंडली के अष्टम घर में यदि राहु बैठ जाए तो आपको राहु के अंडर आने वाले कार्य ही करना चाहिए। वैसे तो राहु अष्टम घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। 8वें घर में राहु बहुत से अप्स एंड डाउन्स देता है, बट यदि अच्छी राशि में बैठ जाए तो उससे रिलेटेड प्रोफेशन में ही आपको सफलता मिलती है। कुंडली का 8वां घर मारक माना जाता है, इसलिए यहाँ पर जो भी ग्रह बैठ जाए उनसे रिलेटेड वस्तुओं का आप दान कर सकते हो। जैसे यदि यहाँ पर गुरु बैठ जाए मकर राशि में तो मकर राशि पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए आपने गुरु के अंडर आने वाली चने की दाल को मंदिर में पुजारी को दान करना चाहिए। अगर यहाँ पर मीन राशि का राहु हो तो वह सबसे ज्यादा खराब होता है और मीन राशि जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए आपने हर शनिवार मछलियों को दाना जरूर डालना चाहिए, आटे की गोलियां खिलानी है। जो भी राशि 8वें घर में पड़ जाए उस राशि के एलिमेंट को पहचान कर अगर आप दान करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। जैसे अगर आपके बर्थ चार्ट में अष्टम घर में मेष राशि का शनि बैठ जाए तो यह भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि मेष राशि में शनि नीच का होता है। मेष राशि मंगल के अंडर आती है और शनि और मंगल आपस में शत्रुता रखते हैं। मेष राशि अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए जिनकी भी कुंडली में मेष राशि का शनि हो वह लगातार 7 शनिवार बजरंगबली के मंदिर में दिया प्रज्वलित करे और उसमें 4 लौंग डाल दे तो यह अग्नि तत्व की राशि में जो बैठा हुआ शनि है यह आपको अच्छे रिजल्ट देना आरंभ कर देगा और आपको ज्यादा नुकसान और दिक्कतें नहीं देगा। यदि कुंडली के अष्टम घर में मंगल बैठ जाए, मंगल की प्लेसमेंट हो तो व्यक्ति मंगली कहलाता है, और यदि उसमें भी मिथुन, कन्या और कर्क राशि का मंगल हो तो वह बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। और कर्क राशि जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए अगर कुंडली के अष्टम घर में कर्क का मंगल हो तो समुद्र या नदी में जितने भी जीव जंतु, मछली हो उनको खाना खिलाए। और यदि यह मंगल मिथुन राशि में बैठ जाए तो मिथुन राशि वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए पक्षियों को दाना दे, क्योंकि पक्षी हवा में उड़ते जो कि वायु तत्व से कनेक्टेड होते हैं। और यदि आपका मंगल कन्या राशि में बैठ जाए तो कन्या राशि पृथ्वी तत्व को दर्शाती है, इसलिए आपने बजरंगबली के मंदिर में दिया लगाना है हर मंगलवार। चूंकि मंगल भूमि पुत्र भी कहा गया, मंगल को भूमि पुत्र भी कहा गया है, इसलिए भूमि पर चलने वाले जीवों को खाना खिलाना है। जैसे आप कीड़े मकोड़ों को, चींटियों को खाना खिला सकते हो, शक्कर या बूंदी डाल सकते हो, यकीनन आपका मंगल शांत होगा। इसके अलावा देसी खांड भी आप डाल सकते हो और आवारा कुत्तों का आपने खाना खिलाना है। आवारा कुत्तों को दूध ब्रेड देने से भी आपका मंगल केतु शांत होता है। तो दर्शकों, यह था अष्टम घर से रिलेटेड पूरी जानकारी। आपकी कुंडली के अष्टम घर में किस ग्रह की प्लेसमेंट है यह कमेंट करके बताइए। लकी 10 व्यूअर्स को उनकी कुंडली के अष्टम घर से रिलेटेड सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स के थ्रू दिया जाएगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।